नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो परसों मैंने जीके की स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके आप लोगों को कैसे कवर करनी है 40 मार्क्स की। जीके में जैसा कि आप लोग जानते हैं 7-8 टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके एंड साइंस। सबके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता कि क्या चीज़ सर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी बुक उठाते हैं तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि उसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करी थी, आई होप क्लियर हो भी गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों का डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ लिया करो। और अगर किसी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैंने ये एक चीज़ सोची है आप लोगों के लिए कि जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को 6 से 7 मिनट में मैं आपको बता दूं कि उसमें से आप लोग क्या पढ़ें, एक एक पॉइंट टॉपिक्स, जिससे आप लोग याद रखें और लिख सकें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा और वो टॉपिक्स आप लोग स्किप मत करना, पढ़ के जाना। और सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट वो हिस्ट्री रहेगा, और हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक एक करके सब बताऊंगा। तो लगभग 6-7 की वीडियो करेंगे, ज़्यादा 6-7 मिनट की रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे। तो कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे बुक के बारे में, तो ये बेस्ट बुक है। अब 45 दिन का टाइम बचा आप लोगों के पास। तो ये है आप लोगों की सामान्य ज्ञान 2025 और मनोहर पांडे 50 रुपये, और 10% अगर डिस्काउंट भी देगा तो मुझे लग रहा है 40-45 रुपये की कहीं भी मिल जाएगी आप लोगों को। ऑनलाइन भी मिल जाती है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। रियल पब्लिकेशन की ये बुक है। सर मैंने किससे पढ़ा, तो मैंने ये भी वाली बुक पढ़ी है, मैंने लुसेंट भी पढ़ी है। तो मैंने तो बहुत सारी बुक पढ़ी है, आप लोग उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन उन सबको समराइज़ करके मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप लोग लास्ट टाइम में कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। तो इसको पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट अप्रोच है। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हिस्ट्री में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री भी आप लोगों की 3 पार्ट में डिवाइड है। उससे पहले आप लोग जानिए जो आप लोगों का जीके वाला पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो जो प्री में पेपर आएगा, जो CBT 1 होगा, वो होगा आप लोग का 40 मार्क्स का, यानी 40 नंबर का। तो सर 40 नंबर में से जो हमारी इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका क्या वेटेज रहेगा। तो 40 में जो वेटेज रहेगा आप लोगों का, मान करके चलिए मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वेटेज बता दिया मैंने। तो अब हिस्ट्री आप लोगों की 3 सेक्शन में डिवाइड रहती है। एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल मध्यकालीन भारत, और लास्ट आता है आप लोगों का ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आधुनिक भारत का है, उसके बाद मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत का, फिर सबसे कम एंशिएंट का है। तो अब पेन पेपर लेकर बैठिए और टॉपिक नोट करते जाइए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने इसमें जो इतिहास है, जहाँ से स्टार्ट है, वो मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले जो ध्यान रखिएगा, इसमें एक तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सारी चीज़ पढ़ लेना, कुछ मत छोड़ना सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में एक टॉपिक आता है जो शहर खोजे गए थे स्टार्टिंग में, कि सर हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के तट पर है। जैसे मैंने ट्रिक बना रखी है, हरा तो है से हड़प्पा, रा से रावी नदी। उसके बाद दयाराम साहनी, आप लोग को याद रखना कि किसने किया था, दयाराम साहनी, और ईयर क्या था, 1921 था। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो को ट्रिक मैंने बना रखी, मोसी यानी मोस मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु घाटी मतलब सिंधु रिवर के बेसिन पर बसा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो मैंने जो बना रखी मैंने आपको बता दी, मैंने सारी बना रखी है। अगर आप लोग चाहते हैं सर ट्रिक से मुझे हमें समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा। तो ये सारे शहर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सारे शहर याद रखने हैं, किस ईयर में खोजे गए थे और किस नदी के तट पर है, बस इतना याद रखना है। और जो मोटे मोटे 2-3 शहर है वो ये भी याद रखना है कि वो करंट में कहाँ पर है। उसके बाद वैदिक काल को छोड़ देना, वैदिक काल नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपद थे, कहाँ से इनका पता चलता है। अंगुत्तर निकाय बार बार पूछता है, या फिर भगवती सूत्र, तो ये भी पूछता है कि कहाँ भगवती सूत्र जो है ये जैन का है या बौद्ध का, तो ये जैन ग्रंथ है। तो इनमें आप लोग को याद रखना है 16 के 16 शहर, उनकी कैपिटल, बस इतना याद रखना है। उसके बाद आप लोग का जैन धर्म में पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है। और बौद्ध धर्म भी पूरा पढ़ना, छोड़ना मत। बौद्ध धर्म के बाद आप लोग का मगध का उत्कर्ष स्टार्ट हो जाता है। मगध में आप लोग पढ़िएगा हर्यक वंश में क्या क्या पढ़ोगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग और नंदवंश। 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना डिटेल में कि मतलब वो क्या काम किया था, क्या राजधानी थी, बस इतना याद रखना, और किस डायनेस्टी से था। उसके बाद मौर्य में आप लोगों की ट्रिक होती है ABC, उल्टा करके चलिएगा, C से स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंदुसार, और A से 3 पढ़ने, बस बाकी नहीं पढ़ने। अशोक के बारे में सारी चीज़ पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ना अशोक के बारे में। उसके बाद शुंग डायनेस्टी, तो ये ऐसी डायनेस्टी है, इनका ऑर्डर आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले कौन सी आई थी, उसके बाद में कौन सी आई थी।
उसके बाद जो आप लोगों का इन डायनेस्टी के फाउंडर जरूर याद रखिएगा और कैपिटल जो बाद की डायनेस्टी है। गुप्ता में सारी इंपोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है छोड़ मत देना बिल्कुल भी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय एक आध पॉइंट आएगा। और इसका जो लास्ट है आप लोगों का स्कंदगुप्त, इसके बारे में जो हुणों का आक्रमण है पूछता है किसके टाइम पर होता है, स्कंदगुप्त के। तो ये था आप लोग का। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल तो ज़्यादा नहीं याद रखना। हर्षवर्धन के बारे में पूछता है, हर बार आता है एग्जाम में, तो हर्षवर्धन को पढ़ लेना पूरा। पाल वंश का बस संस्थापक पूछता है, कैपिटल पूछता है। और दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं इनमें से सिर्फ आपको पता होना चाहिए इनके संस्थापक कौन है, इनकी राजधानी क्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो भी दक्षिण भारत के संस्थापक हैं ये जो चंदेल हो गया, परमार हो गया, सैन वंश हो गया, बस इनके आप लोग याद रखना संस्थापक कौन है और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो इतना आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है। जितना मैंने बताया इतने टॉपिक अगर नोट कर लिए होंगे तो कर लीजिएगा। बाकी इसकी स्पीड भी कम कर लेना। मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मध्यकालीन भी आपको समझाना है और उसके बाद आधुनिक भी। अब मैं आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या करना, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आता ही आता है, छोड़ना मत कर लेना। मोहम्मद गजनवी कि किस ईयर में आक्रमण करा था, किस मंदिर पर, किस साल में किया था और वो मंदिर कहाँ पर है। फिर अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी इन चार के बारे में पूछता है कि ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो कौन था, महमूद गजनवी। उसके बाद मोहम्मद गौरी, इसमें भी पूछता है कि इसकी मतलब पहला आक्रमण कब किया था, 75 में, फिर 78 में। और ये तराइन का पहला युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। 1191 में होता, कौन जीता था। उसके बाद तराइन की सेकंड बैटल भी और तराइन की जो थर्ड बैटल है, तीनों बैटल याद रखनी तराइन वाली। उसके बाद चलते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का फाउंडर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत बार पूछता है। इसके मतलब कब से स्टार्ट होता है, कब से कब तक चलता है गुलाम वंश। ये सारे वंश के इनके टाइम पीरियड भी याद रखना। कई बार आपको ऑर्डर मिलाने को आ जाता है कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। तो 4 ऑप्शन रहेंगे तो चारों को आप लोगों को उनके टाइम पीरियड के हिसाब से अरेंज करना होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोस्ट इंपोर्टेंट, इल्तुतमिश मोस्ट इंपोर्टेंट, रजा सुल्तान मोस्ट इंपोर्टेंट और बलबन मोस्ट इंपोर्टेंट। जो बता रहा हूँ छोड़ना मत। उसके बाद खिलजी आ जाएगा। खिलजी का टाइम पीरियड भी याद रखना है, 1290 से 1320। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है। जितनी भी खिलजी डायनेस्टी है सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन बनेंगे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से। उसके बाद मुबारक शाह, छोड़ना कुछ मत पढ़ना। तुगलक डायनेस्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइम पीरियड याद रखना 1320 से 1414। सबसे पहले कौन आता है, GMF करके इसकी ट्रिक आती है। तो गयासुद्दीन तुगलक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसको पागल वागल भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और ये आप लोगों का नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक, ये भी अच्छा खासा है। फिरोज शाह तुगलक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो मुगल कार का जो अकबर मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। तो इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद से ये डायनेस्टी का फाउंडर याद रखना है, ईयर याद रखना है, बस कुछ नहीं। लोधी डायनेस्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक बन जाती है BSC, बैलोन लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, BSC करके याद रख सकते हैं। और उसके बाद धार्मिक आंदोलन आते हैं, छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। और आपको पढ़ना क्या है, ये पढ़ लेना। विजयनगर एम्पायर पूछता है कि किस रिवर पे था, किसने फाउंड किया था, किस ईयर में फाउंड किया था। बहमनी में 3 चीज फैक्ट याद रखने, किस ईयर में फाउंड किया था, किसने और क्या डायनेस्टी थी। उसके बाद आप लोग का मुगल आ जाता है। मुगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाबर से मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। हुमायूं भी पढ़ना, शेरशाह सूरी भी पढ़ना। जितने फैक्ट इसमें दे रखे उतने पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। अकबर का मैंने पहले बता रखा कि एक भी पॉइंट छोड़ मत देना, शुरू से लेकर एंड तक अकबर के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल कर सकते हो अकबर के बारे में कर लेना। फिर जहांगीर आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शाहजहां, ताजमहल पता ही इसलिए जाना जाता है। औरंगजेब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके भी फैक्ट आते ही आते हैं। फिर उसके बाद लेटर मुगल पीरियड आ जाता है, तो इसमें आप लोग बहादुर शाह प्रथम को याद रखिएगा, 1707 से 1712। टाइम पीरियड भी याद रखना। मराठा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है मराठा से क्वेश्चन, तो ये भी स्टार्ट रखना। मराठा खत्म करते ही आपका मेडिवल खत्म हो जाएगा, बस इतना मेडिवल में करना है। तो अब बात कर लेते हैं आधुनिक की। तो आधुनिक में सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि कौन सी कंपनी किस ईयर में आई थी। तो वो कंपनी जो भी है, जैसे इंग्लैंड की थी, फ्रांस की थी और स्पेन की थी, जो भी कंपनियां हैं वो किस ईयर में आई थी और उनको किसने फाउंड किया था। यहाँ पर ईयर दे रखा है, इनका ऑर्डर आ जाता है कई बार मिलाने को। फिर उसके बाद पहली बार अंग्रेज में कौन आया था, तो हॉकिंस आया था, 1313 में आया था। उसके बाद आप लोगों का वो पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली थी, वो भी याद रखना है। उसके बाद बंगाल स्टार्ट हो जाता है कि बंगाल में जो प्लासी का युद्ध होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था प्लासी के युद्ध में मतलब किसको हराया था, तो सिराजुद्दौला को हराया गया था। ये प्लासी जैसे ट्रिक हो जाती है, प्लासी तो लास्ट में सी आ रहा, तो सी से सिराजुद्दौला। इस तरीके से आप लोग थोड़े थोड़े मेनोमिक्स में बना के अपने ट्रिक भी याद रख सकते हैं। मैसूर अली मोस्ट इंपोर्टेंट आता ही आता है, दोनों याद रखना, हैदर अली और मैसूर अली, क्योंकि इनके साथ जो युद्ध होते हैं आप लोगों की जो लड़ाई होती है, आंग्ल मैसूर युद्ध, जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आते हैं। सारे युद्ध में आप लोगों को खुद करा दूंगा कौन कौन से युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आते हैं। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का लॉर्ड कार्नवालिस से हर बार आता है। हेस्टिंग आता है, जॉन शेर से एक ही पॉइंट आता है, हस्तक्षेप की नीति, वेलेस्ली से भी आता ही आता है क्वेश्चन है।
फिर जॉन बार्लो से 1 पॉइंट आता है, लॉर्ड मिंटो से 2-3 पॉइंट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। हेस्टिंग से भी 1-2 पॉइंट ही आता है। जैसे कि रैयतवाड़ी किसके टाइम पर लागू किया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। एमएच से 1 पॉइंट आता है, वो इसमें लिख रखा है। फिर भारत के गवर्नर जनरल की पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1-2 पॉइंट आता है इससे भी। फिर उसके बाद एलनबरो से 1 पॉइंट आता है, होर्डिंग से 2 पॉइंट आते हैं, लॉर्ड होर्डिंग से। उसके बाद डलहौजी से 4-5 पॉइंट है जो आते हैं, जैसे रेलवे का विकास, हड़प्पन का जो हड़प नीति थी वो किसने स्टार्ट की थी, डलहौजी ने, तो ये याद रखना। डलहौजी का टाइम पीरियड भी याद रखना। फिर 1857 का रिवोल्ट बताया था मैंने कि किसने कहाँ से लीड किया था, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, दिल्ली से बख्त खां था। उसके बाद आप लोगों का इनके शॉर्ट में यहाँ पर टाइम पीरियड भी दे रखे हैं। ये इतनी बढ़िया बुक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये बुक सबसे बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर इन्होंने वाइसराय दे रखे, कार्यकाल दे रखा, उसकी क्या क्या उन्होंने काम किया है, बस वो मतलब एक पेज में सारे वाइसराय खत्म हो जाएंगे आप लोगों के 2 मिनट में। उसके बाद ब्रह्म समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रार्थना समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्य समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, और रामकृष्ण मिशन बहुत बार पूछता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी आता ही आता है। फिर अलीगढ़ आंदोलन, उसके बाद आप लोगों का खत्म हो गया। फिर उसके बाद कांग्रेस स्टार्ट हो जाती है, राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट। बंगाल का विभाजन आना ही आना, डेफिनेटली आएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, ये आता है। दिल्ली दरबार आएगा, होम रूल लीग आंदोलन आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। फिर जितने भी मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों याद रखनी, किसी ईयर में हुई थी, क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, एटली की घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आप लोगों की इसमें कुछ ये पत्रिकाएं हैं, किसने स्टार्ट करी थी, किस ईयर में, ईयर मत याद रखना, बस किसने स्टार्ट करी थी, और कांग्रेस के अधिवेशन खत्म। उसके बाद बस ये आप लोगों का खत्म हो जाए, बस इतना ही आपको करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो 15 मिनट में आसपास की हिस्ट्री में आपको क्या चीज़ पढ़नी है। तो अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को कम स्पीड पे देख लेना, नोट कर लेना। मैंने ट्राई किया है कि वो चीज़ बता दी कि अगर आप लोग उतना भी कर लोगे तो हिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन जो आएंगे आपके बन जाएंगे। और आप लोग चाहते हैं कि सर मैं आपको हिस्ट्री रिवाइज करवाऊँ 10-15 मिनट की एक वीडियो से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हिस्ट्री रिवाइज करवा दूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मुझे पूरी आती है। तो अगर आप लोग को किसी तरह की कोई वीडियो रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए।